वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं शिवाय सचिन। सभी गाइज बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल करिएगा जरूर मेरे साथ जुड़ के। तो मेरे छोटे भाई बहन, आपके लिए मैं आज 6.5 थंबनेल पर अगर देखे होंगे तो कितना है 6.5 का 7वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन बोले तो त्रिभुज और उसके गुण, त्रिभुज इट इज एंड प्रॉपर्टी की आज लास्ट दो क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद इसका हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, जितने भी वीडियो है सबका सब एक प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे। वहां से आपको सीरियल वाइज से वीडियो मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आज दो क्वेश्चन करेंगे खत्म। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। क्लास 7 और 8 की एनसीईआरटी मैथ को मैं कंप्लीट करा रहा हूं, तो जिसमें मैंने 6 चैप्टर कर दिया है। क्लास 7 में कंप्लीट और उसके बाद क्लास 8 का 9 चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। ओके, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखोगे आप, क्या है क्वेश्चन अपने बुक में भी देखना और इसमें भी देखिएगा। क्लास 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था ना, जो हमारा ये प्रश्नावली है ये कुल मिला के हमारा पाइथागोरस प्रमेय के आधार से ही हमारा सारा का सारा सवाल सॉल्व होगा। तो आप इसको भी देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इस सवाल में भी। आप एक बार देख लो, क्वेश्चन पढ़ो, अंत में पाइथागोरस प्रमेय से ये भी क्वेश्चन सॉल्व ही होगा। तो शुरू करें। देखो, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहली बात तो आती है आयत। आयत हमें पता होना चाहिए ना, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो हमें आयत भी पता होना चाहिए तथा उसका विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। क्या मेरे भाई, विकर्ण क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। वो विकर्ण कितना दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर, तथा इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बोला है कि आयत का परिमाप ज्ञात करना है हमें। अब बता दो, सबसे पहली बात तो आती है आयत क्या होता है। आयत एग्जांपल में दूं, ये होगा, ये कह सकते हैं जो हमारे पास एक कॉपी दिख रही है, इसको आयत कह सकते हैं। कैसे? इसकी लेंथ, ये हो गई लेंथ, और ये गई विड्थ, चौड़ाई। तो यही होता है, क्या होता है आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसी को कहते हैं आयत। अब कहोगे वर्ग की भी है, वर्ग की भी तो आमने सामने की भुजा होती है, जी बिल्कुल होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं इक्वल, वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं इक्वल होती हैं आपस में। इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में इक्वल नहीं होती है, विड्थ अलग होता है और लेंथ अलग होता है। लंबाई ज्यादा रहती है, विड्थ जो है कम रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको आयत बोलते हैं। तो आप इस तरीके से आकृति बना सकते हैं, नहीं बना सकते? चलिए मैं बना देता हूं आयत। देखिए ये होता है आयत। मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा कि आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाओं से बंद आकृति होती है, त्रिभुज होता है। ये चार भुजाओं से, ये चतुर्भुज में आ जाता है। जो आयत होता है ये हमारा किस में आ जाता है, चतुर्भुज में आ जाता है। चार रेखा खंडों से मिलकर बंद आकृति हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। बशर्ते इसका हर चतुर्भुज का अलग अलग नाम होता है। इसका नाम, जैसे ये वाली सामने की भुजा ये वाली बराबर रहेगी, और इसके सामने की भुजा ये दोनों आपस में जब बराबर रहते हैं आमने सामने की, इसी को कहते हैं आयत कहते हैं। बात क्लियर हो गई आयत की। आ जाओ विकर्ण की बात करते हैं हम। विकर्ण क्या होता है, दो शीर्ष कह सकते हैं। बोले तो इसमें चार शीर्ष हैं कुल मिला के ना, 1 2 3 4। तो जो दो शीर्ष को सीधी सीधी रेखा खंडों से जो मिलाती है वो इसी को कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, सीधी रेखा, दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा को क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। ये हो गया, क्या कहेंगे, इसको विकर्ण कहेंगे। और इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं, दो विकर्ण बन सकता है। ये भी तो हमारी एक दो शीर्ष है ना, इनको भी मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाएगी, वो भी हमारी विकर्ण ही कहलाएगी। तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बोला था आयत के बारे में, वो चीज तो मैंने बना लिया, जो जो दिया है उसका नाम कर लेते हैं। इसमें देखेंगे आयत की लंबाई कौन सा है हमारा, ये है 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर है।
अब ये बताओ जरा सा, मैं पूछता हूं आपसे, अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो कितना, ये कितना होगा? अगर ए बी 40 सेंटीमीटर है तो डीसी कितना होगा? वो भी हमारा 40 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। और देखेंगे तथा उसका विकर्ण जो है 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये चीज दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? इसकी लेंथ जो है वो 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पूछा है परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है बता सकते हैं? फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 2l प्लस का b। बोले तो l क्या होता है? लेंथ होता है। b क्या होता है? विड्थ होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब ये क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई? ध्यान से देखना, ये होता है कुल मिला के, देखो लंबाई चौड़ाई है कि नहीं? लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो परिमाप जो होता है ना, कोई भी आकृति होती है, जैसे मैं त्रिभुज का परिमाप कहता हूं, त्रिभुज, ये त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज का परिमाप कहता हूं इस बिंदु से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, चारों यानी तीनों तरफ की दूरी को ही जब जोड़ लेंगे वही पूरा परिमाप कहलाएगा। चाहे चतुर्भुज हो, जैसे ये चतुर्भुज है, यहां से यहां से यहां से यहां तक चारों तरफ की लेंथ जो है जोड़ेंगे जब हमारा, वही पूरा परिमाप। बोले तो एक राउंड पूरा पूरा जितनी उसकी लेंथ होगी वही हमारा क्या होगा? परिमाप होगा। बताओ क्या होगा? वही चीज हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। अब परिमाप वही बात देखो, 2 लगाया एल, एल बोले तो लंबाई। 2 क्यों लगाया? देखो ध्यान से, क्योंकि कामा लिया गया है। अगर सूत्र इसका जो है वो भी सूत्र बनता है, कैसे बनता है? देखो कितना है हमारे पास? 2, एक तलंब ये है ए बी, ए बी 2 एल, लंब को मैं, सॉरी लंब नहीं कह सकते हैं, लंबाई। क्या? ये हमारी लंबाई है, तो ए बी एक लंबाई हो गई और डीसी भी एक लंबाई हो गई। क्या हो गई? डीसी भी हमारी एक लंबाई हो गई। चलो ऐसे देखो, मैं परिमाप निकाल, परिमाप जो सूत्र मैंने लिखा है ये सूत्र में बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ए बी एक लंबाई और डीसी भी लंबाई। आ जाओ। अब देखो एडी एक वृत्त, यहां से ए क्या है? हमारी चौड़ाई है ना, और ये क्या है? बीसी भी हमारी, ये भी चौड़ाई है कि नहीं है? अब देखो चारों तरफ की दूरियां मैंने ऐड कर ली है कि नहीं? बताओ। यहां से लेकर यहां तक ये भी ले लिया, और यहां से लेकर यहां तक ये भी लिया, और ये भी लिया, ये भी लिया। चारों तरफ की लंबाई को मैंने लिया। जब मैंने लिया तो अब इनको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? एल एल 2l हो जाएगा, बी बी 2b हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं 2 कामा ले लूं तो l प्लस बी नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। यही होता है क्या? यही होता है हमारा फार्मूला। किसका? परिमाप का। किसका? आयत का परिमाप होता है। हर फिगर का अलग अलग परिमाप होता है। तो बात समझ में आ गई? चलिए तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें निकालना क्या है? इसी का परिमाप निकालना है। हमें लंबाई दिया हुआ है लेकिन विड्थ नहीं दिया हुआ है, ये चीज नहीं दिया हुआ है। क्या? चौड़ाई। तो अगर हमको ये पता चल जाता तो ये तो हमें पता था, जितना ये है उतना ये भी होगा, ये भी 40 सेंटीमीटर होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन कहीं से ये चीज अगर हमको पता चल जाए, ये चीज, तो ये चीज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो अब ये चीज कहां से निकलेगा बताओ? जो हमारी बी और सी की लेंथ जो हमको निकालना है, ये चीज कहां से निकलेगा? ये चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो, आप एक बात और नोट करिएगा, जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जब ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके सामने की भुजा आप देखेंगे जो ए और सी है, इसको क्या कहेंगे? इसको कर्ण कह सकते हैं नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। बन गया ना? देखो ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ? ए बी सी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना?
जी बिल्कुल बन रहा है, इधर भी देखेंगे बन रहा है, किसी भी से, चाहे इधर से भी आप निकाल सकते हैं, इधर से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हमारा त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी सी बन रहा है ना। त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज वो कौन सा है हमारा, ए बी सी में। इससे निकाल रहा हूं, बीसी की लंबाई में निकालूंगा। तो अब ना फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो होता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, जिसका नाम होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने का कोण, 90 डिग्री सामने की भुजा, कोण नहीं सॉरी, 90 डिग्री सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, जो कि हमारी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ये है हमारा 90 डिग्री, उसके सामने की भुजा, जिसको बोला मैंने कर्ण। फिर इक्वल किसके इक्वल होता है, वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। फार्मूला पता है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग प्लस इक्वल टू, यानी कि इक्वल सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। चलिए आ जाइए, अब जो जो हमको दिया है उसी उसी को रख लेते हैं और मान निकालते हैं। कर्ण बोले तो 41 सेंटीमीटर, कितना, 41 सेंटीमीटर। आ जाओ लंब, जो कि देखो इसको मैंने लंब माना हुआ है ए बी को, ये कितना है 40 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस आधार जो कि हमको ये निकालना है, तो हम इसको क्या मान ले बताओ, x मान ले। चलिए x मान लिया मैंने मान लिया इसकी लंबाई x है, इसका कर देंगे x स्क्वायर। इसी x का मान निकालते हैं। अब बताइए 41 का स्क्वायर करेंगे आप, कितना आएगा, 41 गुणे 41 करिए जरा सा, ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। एक का गुणा करेंगे, फिर करेंगे 4, फिर 16, कितना हो जाएगा, 1 4 4 8 6 1, 1681, 1681 हो गया ना। बताइए 41 का स्क्वायर करेंगे, 1681 हो गया। फिर उसके बाद उसी तरीके से 40 का भी करेंगे, 40 का तो सिंपल है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 हो जाएगा, और 2 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ाया जाएगा। आप करना यही सारी आएंगी, 1600 ही आएगा। फिर इस स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर का मान हमें निकालना ही है। अब चलिए एक्स का मान, सॉरी एक्स का मान हमें जब निकालना ही है, तो इस 1600 को इधर लेके आएंगे कि नहीं लाएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। 1681 माइनस 1600 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 1681 में से 1600 जब घटाएंगे तो अब आ जाएगा 81 और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान कितना है 81, और एक्स का मान कितना हो जाएगा बताइए, इधर से स्क्वायर घटेगा तो इधर आ जाएगा करड़ी, और जब 81 का स्क्वायर रूट निकालते हैं आप, कितना आता है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर नहीं 9 आएगा। तो कुल मिला के जो एक्स था, एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। जब 9 आ गया तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ क्यों हो जाएगा। जिस तरीके से ये 40 ये डिग्री था, 40 सेंटीमीटर ये हो गया था, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। उसी तरीके से ये भी इक्वल होता है, बी और सी बराबर डी ए, तो 9 ये है तो 9 ये भी हो जाएगा। अब चारों तरफ की दूरियां आ चुकी हैं, चाहे तो आप जोड़ लीजिए ऐसे 40 40 80, फिर उसके बाद 9 40 80 हो गया, फिर उसके बाद 9 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, 89 में 9 और जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। कुल मिला के चाहे ऐसे आप जोड़ लीजिए चारों इकट्ठे, या फिर फार्मूले में रख के आप जोड़ सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, 2 है, एल का मान कितना निकाला है, लंबाई जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी का मान कितना है 9 दिया हुआ है, कितना हो गया 2, और 40 और 9 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इनका आपस में गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, जो कि यही हमारा आंसर होगा। परिमाप कितना आएगा इसका, 98 आएगा। तो बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट है बताइएगा। उम्मीद करता हूं डाउट तो नहीं होना चाहिए,
अगर डाउट हो रहा है एक बार पीछे करके दोबारा से देखिएगा, डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ हमें यही छोटी छोटी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए था? आपको पता होना चाहिए था आयत। आयत के बारे में अगर जान रहे होंगे तो ये क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में तो आपको बता ही चुका हूं जो अपना फार्मूला होता है। बताओ समझ में आया? समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए अब कर लें कौन सा लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का 8वां नंबर, उसके बाद हो जाएगा हमारा कंप्लीट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है, होती है दिक्कत, पढ़ाई में मन नहीं लगता खास करके ना, क्योंकि पढ़ना इतना आसान नहीं होता, पढ़ना और पढ़ाना दोनों। बशर्ते कुछ करना है तो थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, है कि नहीं? और बाकी समय तो खेल कूद सकते ही हैं हम, लेकिन हमें भी कुछ करना है ना, तो इस वजह से मेहनत जरूर करिएगा। चलो आज देखते हैं कौन सा 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखो मेरे भाई, आपके सामने यही है 8वां नंबर क्वेश्चन। देख रहे हो क्वेश्चन कैसा है? ज्यादा देखने में तो बहुत छोटा सा है। समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, फिर कहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखने में छोटा है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, इसको लगाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। आसान है? बताओ। अगर आसान है तो वीडियो रोक के खुद से लगाना और कमेंट करना कि हाँ मैंने लगा लिया था। अगर लगा लिया बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहली बात आती है समचतुर्भुज की। किसकी आती है? समचतुर्भुज, जो कि हमारा नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है? नाम से क्लियर हो रहा है कि नहीं? समचतुर्भुज बोले तो सम बोले तो बराबर, चतुर्भुज बोले तो चार भुजाओं वाली आकृति। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो आपस में, उसी को कहते हैं समचतुर्भुज। हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में इक्वल हों, सारी भुजाएं बराबर हों, उसी को कहते हैं चतुर्भुज। तो बनाया जाएगा चतुर्भुज एक। तो आप देखेंगे ध्यान से, समचतुर्भुज ये बन गया आपके सामने समचतुर्भुज। आयत की तरह तो नहीं लिख रहा है ना। आप कहने का मतलब थोड़ा सा तिरछा बनाइएगा, सीधी सीधी रेखा नहीं बनाएंगे, और पटरी से बनाइएगा। आप सारी की सारी भुजाओं को इक्वल ले लीजिएगा। बात समझ में आ गई? आ जाओ। अब इसमें भी विकर्ण की बात होती है। ये तो हो गई हमारी चार की चारों भुजाएं। अगर विकर्ण की बात होगी तो नाम भी दे सकते हैं आप इसका, ABCD, इसका भी नाम दे सकते हैं। और इसमें भी जिस तरह से आयत में दो विकर्ण बन रहे थे, उसी तरीके से इसमें भी दो विकर्ण बनेगा। बस एक बात क्या इसमें रहेगी, जानते हो वो क्या रहेगी? वो ये रहती है, आयत में क्या होता है? आयत में होता है कि जो दोनों विकर्ण होते हैं ना, वो आपस में बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। लेकिन इसमें आप देखने से ही दिख रहा होगा साफ साफ, एक विकर्ण हमारा लंबा दिख रहा है और एक विकर्ण जो है हमारा छोटा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं बताओ? ये देखो, A और C वाला विकर्ण जो है ये हमारा लंबा दिख रहा है, और B और D जो है ये हमारा विकर्ण छोटा है कि नहीं है? देखने से लग रहा है ना। इसी तरीके से होता है समचतुर्भुज में। क्या होता है कि समचतुर्भुज के, सबसे पहली बात ध्यान सुनेंगे, समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपस में बराबर नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट, ये जहां पे जो दोनों विकर्ण होते हैं जहां पे काटते हैं, बोले तो इस पॉइंट पे काट रहे हैं ना, इस पॉइंट पे, यानी कि दोनों मिल रहे हैं, जहां पर मिलते हैं वहां पर। दूसरा पॉइंट ये है कि वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बोले तो यहां पर जो है ये क्या करेंगे, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसमें तीसरा पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे, ये सारी चीज अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जो विकर्ण होते हैं जिस पॉइंट पर वो काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं।
दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि ये इनके जो बिक्कड़ होते हैं ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। क्या कहा? जो बिक्कड़ होता है वो बराबर भागों में बांटता है। बात समझ में नहीं आ जाओ उस इस तीसरे पॉइंट को समझाता हूं मैं। जैसे देखो हमारी एसी एक बिक्कड़ है ना, एसी बिक्कड़ है, तो जो ये बीडी रेखा है, जो बीडी हमारा बिक्कड़ है, इस एसी को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। तो बोले ये और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो ये बीडी वाली रेखा होती है इस रेखा को काट रही है ना, तो ये क्या करती है? इन दोनों को बराबर भागों में बांट देती है इस बिक्कड़ को। उसी तरीके से बीडी रेखा है और एसी भी क्या करती है? बराबर भागों में बांट देती है। तो ये भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। इतनी पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए था किसके? बिक्कड़ के बारे में, तब हमारा जाके सवाल सॉल्व होगा। क्या? इतना चीजें तो हमें पता होना चाहिए था तब जाके हमारा सवाल सॉल्व होगा। अगर इतना पॉइंट नहीं, जो मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, तीनों पॉइंट अगर नहीं पता होता तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ही आपके लिए हो सकता है कठिन क्वेश्चन रहा। तो लेकिन अगर मेरी बात ध्यान से सुनते चलिए समझ में आ जाएगा। जितना पॉइंट मैंने समझा दिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ बताओ। समचतुर्भुज क्या होता है? चारों भुजाएं इक्वल होती है। इनके बिक्कड़ के बारे में बता दिया आपको। इनके बिक्कड़ जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। तो चलिए फिर इतना चीजें अगर आपको समझ में आ गई, आप सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक समचतुर्भुज के बिक्कड़ 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। तो इसे साफ साफ कह दिया है कि दोनों के बिक्कड़ के दे दिया है। क्या दिया? दोनों बिक्कड़। एक बिक्कड़ दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। अब बताओ हमारा 16 सेंटीमीटर वाला बिक्कड़ कौन होगा, 30 सेंटीमीटर वाला बिक्कड़ कौन होगा? इतना तो कॉमन से दिमाग काम ही करेगा ही हमारा कि 30 सेंटीमीटर हमारा बड़ा है, तो 30 सेंटीमीटर जो हमारा बड़ा है वो क्या होगा? एसी की लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर। जो एसी होगा इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? और जो छोटी वाली बिक्कड़ है जो कि बीडी है, इसकी कितनी लंबाई होगी? इसकी होगी 16 सेंटीमीटर। होगी कि नहीं होगी? बताओ भैया। स्वाभाविक सी बात है, दो बिक्कड़ है, दोनों बड़े छोटे होते हैं, बराबर होते नहीं। तो बड़ी वाली बिक्कड़ का लंबाई जो है हमारा 30 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगा, छोटी की हमारा 16 सेंटीमीटर होगा। आ जाओ फिर। अब क्या बात आती है? हमको कह रहा है परिमाप ज्ञात करने का। परिमाप बोले तो जैसे ये चारों भुजाएं आपस में इक्वल है, सबकी दूरियां जो है ए है कि नहीं है? चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको देखना, कुल मिला के हमको चाहिए एक, ये वाली भुजा अगर निकल जाए, ए बी की लंबाई निकल जाए, जितना ये आएगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा। कुल मिला के हमारा टारगेट है इसको निकालना है, ए और बी की लंबाई निकालना है। ये कहां से निकलेगा? अब ये कहां से निकलेगा? दिमाग लगाइएगा जरा सा। ए सी, ये पूरी की पूरी लेंथ जो है कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो बीडी रेखा है इसको काट दे रही है कितने? दो बराबर भागों में। तो 30 को दो बराबर भागों में काटोगे कितना आएगा बताओ? 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये समझ में आया? इतनी लंबाई की 15 सेंटीमीटर, इतनी लंबाई 15 सेंटीमीटर, टोटल जोड़ देंगे तो हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 15 30 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा ना? बिल्कुल। उसी तरीके से बी और डी जो है इसको कौन सा? एसी जो है दो बराबर भागों में काट कर रही है। जब दोनों बराबर भागों में काट रही है तो बी और डी की टोटल लंबाई कितना है? 16 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। हो जाएगा नहीं? बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। और मैंने एक दूसरा पॉइंट जो आपको लिखाया था तो वो कितना बताया था? जो बिक्कड़ होते हैं वो क्या करते हैं? जिस पॉइंट पे काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब ध्यान देखिएगा, ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री कोण। उसके सामने की भुजा ये कर्ण दिख रही है और इसको लंब मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं। बन गया कि नहीं बन गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाला समकोण त्रिभुज? बन गया कि नहीं बन गया? बताओ। बिल्कुल बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। उसी तरीके से इसमें देखेंगे एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ये बन रहा है। कुल मिला के आप देखेंगे 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं।
ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जब समकोण त्रिभुज बन गया तो अपना फार्मूला लगाते हैं भैया। चले आ जाओ। सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री सामने की वाली भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर। फार्मूला लिख लो एक बार फिर से, लास्ट बारी यही है, क्वेश्चन ही लास्ट है, लास्ट बारी है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद लंब का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का आधार का स्क्वायर, ये होता है अपना फार्मूला। तो सबसे बड़ी भुजा तो हमें निकालना है, जो कि मैंने कहा है ए। क्या कहा है? ए कहा है ना। तो हमने माना है ए, तो ए का स्क्वायर, लंब जो कि मैंने 15 सेंटीमीटर माना हुआ है, 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आधार जिसको मैंने 8 माना हुआ है, तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जरा सा इस ए का मान निकालो। ए स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा, 225। 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा, 8 गुणे 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, इनको जरा सा जोड़ो, 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 बचेगा। ए स्क्वायर बराबर 289 हो गया। तो जब ए केवल मान निकालना रहेगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 289, और इसका करड़ी आप निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो कितना आएगा? 17 आएगा। कितना आएगा? 17। इस ए का मान कितना आ गया? 17 आ गया। कितना आ गया? 17 आ गया। 17 सेंटीमीटर। बताओ, ए का मान जितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब रही बात परिमाप की। परिमाप हमको ज्ञात करना था ना, मैंने तो सिर्फ ए का मान निकाला हुआ है। फिलहाल ये आंसर नहीं होगा हमारा, हमारा तो सिर्फ ये ए का मान है 17 सेंटीमीटर। आंसर तो हमको कुछ और निकालना है। क्या निकालना है? इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। जोड़ लो, ये 17, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, सबको जोड़ो। 17 17 17 17, 4 बार 17 लिख के जोड़ लो। तो आप ये भी कह सकते हैं, या फिर 4 बार ए है 4a भी कर सकते हैं। कितना आ गया हमारा परिमाप? बताओ जरा सा। 4 और ए का मान दिया हुआ है 17, बराबर 17 चौका 68 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब जाके ये हमारा आंसर हुआ 68। कितना आंसर आया? 68 आया। क्लियर हुआ? बताओ। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। सिर्फ मेन पॉइंट यही था जिसको मैंने आपको समझाया, बेहतर तरीके से समझाया। जो तीनों पॉइंट बताए हैं पीछे करके लिख लेना अगर लिखना चाहते हो। तो इतने पॉइंट पता होने चाहिए थे, तभी ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली हुआ खत्म। फिर उसके बाद कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता, ये पढ़ना है हमको नेक्स्ट वीडियो से। पहले करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आगे बहुत सारी चीजें सीखना है। तो चलिए मेरे भाई, बाय बाय। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।